ले जी आ गए हैं न्यू फॉर्म आपके लिए और अब हो जाएं शुरू अर्निंग करने के लिए। जी बिल्कुल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू फॉर्म एसईओ गेस्ट पोस्टिंग के लिए, जिससे आप साइट ऐड करके भी इंतहाशा अर्निंग करेंगे, और वो भी बहुत सिंपल सेटअप और बहुत ही आसान तरीके के साथ। जी बिल्कुल, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान महमूद। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जी एक न्यू फार्म। ठीक है, सबसे पहले तो आपके लिए आई एम सो सॉरी, माजरत कि मैं इतनी लेट वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन यार क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से थोड़ा बिजी होता हूं। तो इस वजह से, लेकिन मैं उम्मीद कोशिश करूंगा इंशाल्लाह पूरी कि मैं ना डेली बेसिस में अपना वीडियो अपलोड करूं। ठीक है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक न्यू फॉर्म, जिसमें आप लोग जस्ट सिंपल साइट्स ऐड करके, चाहे आप ऑथर की ऐड करें चाहे आप एडमिन की ऐड करें, आपने साइट को ऐड करना है और उस प्राइस ऐड करनी है, और इंशाल्लाह आपकी जो साइट है वो एक्टिव भी हो जाएगी और ओके भी हो जाएगी, और आप बेइंतहाशा अर्निंग भी उससे करेंगे। तो ये जो फार्म है ये आप लोगों के लिए न्यू मैं फाइंड करके अच्छे तरीके से, क्योंकि ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस फार्म को, जैसे मैं आपको बताऊं, इस पर काम करना स्टार्ट कर देना, ताकि इसकी इनकी पॉलिसी चेंज होने से पहले आपकी जो अच्छी खासी जो साइट्स है इस पर ऐड हो जाए। ठीक है। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है। प्लीज कोई भी स्टेप बाय स्टेप मिस ना किया करो, फिर इससे ये होता है कि आप लोगों को मसला इनके पेश आता है कि जी कैसे साइट्स को ऐड करना है, कैसे। तो लिहाजा आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखा करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, चलता हूँ मैं वीडियो की तरफ, और आपको बताता हूँ कि वो फार्म के मुतल्लक और उसके मुतल्लक कैसे हमें उस पर साइट्स ऐड करनी है और किस तरह से आपने उसके ऊपर काम करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, और फिर मैं आपको आगे फार्म के मुतल्लिक़ बताता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो नाजरीन, जो आपके लिए मैं फार्म लेकर आया हूँ ना, उस फार्म का नाम है जी एडेक्स एडेक्स होम। यानी कि ये देखिए ADX, सॉरी सॉरी, ADXOM। एक अजीब सा इसका नाम है, एडेक्सूम कह सकते हैं, एडेक्सूम, जो भी आपने अपने जुबान में कहना है वो आप कह सकते हैं इसको। जी तो ये जो फार्म है ना जी, ये फार्म आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, फाइंड करके इसके ऊपर अब हमने क्या करना है कि हमने इस पर कोई भी साइट ऐड कर दी नहीं, चाहे वो एडमन की है, चाहे ऑथर की है, चाहे आपकी खुद की है, चाहे साइट है। अभी इनकी कोई भी पॉलिसी अभी तक इनकी नहीं है, ये बिल्कुल न्यू फार्म आया है। तो आप सबसे गुजारिश ये कि प्लीज प्लीज इस फार्म को आपने ज्यादा से ज्यादा इस पर ऊपर काम करना है, ताकि कोई भी पॉलिसी इसकी चेंज होने से पहले आप इसके ऊपर साइट अपनी ऐड कर सकें। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर जो भी हमें साइट ऐड करनी है, उसके लिए किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन की या HTML कोड की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको रिपीट बता दूं। आपने सिंपल इसके ऊपर साइट सेट करनी है। अगर आप कंट्रीब्यूटर हैं, साइट के कंट्रीब्यूटर लिख दें, अगर नहीं भी हैं, ऑथर हैं, जो भी है, फिर भी आप तो कंट्रीब्यूटर लिख दें। ठीक है। मैं अभी आपको साइट्स ऐड करने का तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको साइन अप करने का तरीका आपको बता देता हूँ। मेरा ऑलरेडी इस पर अकाउंट बना हुआ, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये बता देता हूँ। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने रजिस्टर पे जाना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर जाएंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें लिखा है बाय लिंक्स एंड सेलिंग लिंक्स। तो आपने सेलिंग लिंक पे जाना है। मैं आपको रिपीट करता हूँ, बाय लिंक्स में नहीं आपने जाना, आपने सेलिंग लिंक पे जाना है। ठीक है। सेलिंग में जैसे ही आप फर्स्ट नेम, अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूजर जो आपने रखना है, नेम अपना रखना है वो देता हूँ, और पासवर्ड ऐड करके क्रिएट अकाउंट कर देना है। जैसे हमने क्रिएट अकाउंट कर देना है, ठीक है जी, तो आपके सामने एक जो वेबसाइट, इसके जो लॉगिन एक्सेस है वो शो हो जाएगा। तो आपने उसके ऊपर साइट्स ऐड करनी है। अच्छा, अब वो जो साइट्स ऐड करनी है उसका मैं तरीकेकार आपको बताने लगा हूँ कि वो किस तरह हमें साइट्स ऐड करनी है। ये था आपका अकाउंट क्रिएट करने का तरीकेकार। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ अपनी जो लैपटॉप की दूसरी स्क्रीन पर, यानी दूसरे ब्राउजर पर, जहाँ पर ये मैंने अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, और जहाँ पर मैं अब आपको साइट्स ऐड करने का तरीकेकार बताने लगा हूँ। तो साइट ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले आप जाना है, जैसे मैं अपना वो लॉगिन अकाउंट ओपन करिए, ओपन ये देखिए,
ये मेरा जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये सारा ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, किसका, सेलर अकाउंट का। ठीक है, तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि ये आपका सेलर अकाउंट का जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने जाना है माई वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, वहां पर जब आप साइट्स ऐड करेंगे तो आपकी वन साइट स्टार्टिंग में एक ऑप्शन आ जाएगा यूआरएल ऐड करने का, तो वो हमें ऐड कर देनी है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि अब आपके सामने ये जैसे ये ऐड होगी तो अब आपने इस साइट का, अब ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये उस फार्म में कितनी जल्दी काम करता है। ये देखिए, ये मैंने ना रिसेंटली साइट ऐड की थी, ये वाली। ठीक है, ये मैंने आपको डैशबोर्ड ओपन भी हो रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली नॉट मी नो। अब वो जब मैंने वो साइट ऐड की है तो आज उन्होंने मुझे ये साइट को रिजेक्ट कर दिया जी कि ये हम साइट नहीं ले सकते। तो इससे आप लगा सकते हैं कि ये कितना बेस्ट यानी कि फॉरम है कि कैसे ये जो साइट्स है वो उसी वक्त रिजेक्ट भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो अब चलते हैं जी साइट की तरफ, यानी कि साइट ऐड करने के तरीकेकार की तरफ। तो आपने क्या करना है जी कि ऐड न्यू वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही हमने ऐड न्यू वेबसाइट पे जाना है तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल वगैरह देंगे कि हमें कंट्रीब्यूटर जो साइट है उसकी भी हम एक्सेप्ट करते हैं, अथॉरिटी भी करते हैं, ओनरशिप भी करते हैं। लेकिन कह रहे अभी नहीं, जब आगे जाकर हो सकता है ये, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द इस पर साइट ऐड करना स्टार्ट कर दें। तो आपके साथ जैसे ही आपने लॉगिन किया होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ऐसा टर्म एंड कंडीशन वाला फॉर्म ओपन होगा। तो सिंपल आपने इस पर एग्री पर चले जाना है। जैसे ही आप एग्री पे जाएंगे तो आपके ने इधर मैं कोई साइट ओपन करता हूँ जी, पी एक्स, एक मिनट रुकिएगा, मैं एक साइट था, सॉरी सॉरी, मैं ये साइट ओपन। अच्छा, अब ये साइट जो है ना जी मैं इधर ऐड करने लगा, ये देखिए वजून के नाम पे। अच्छा, अब इस साइट को कैसे मैंने ऐड करना है, इसको कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद सबसे पहले जो मेरे सामने वो फॉर्म ओपन हुआ था जिसमें उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह लिखी थी, वो मैंने ओपन करके उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब अपने वेबसाइट पे जाके जैसे उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा जो पेज है वो शो होगा, तो यहाँ पर हमने वेबसाइट डोमेन पर क्लिक कर देना। जैसे आप इसका वेबसाइट डोमेन के अंदर जो यूआरएल है, हमने जो साइट आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपके सामने एक ऐसे स्क्रीनशॉट पे का शो हो जाएगा। अच्छा यार, जिन्होंने आई कॉपीफाई या एडसे के ऊपर काम किया होगा तो उनके लिए ये बहुत सिंपल फार्म होगा, उनको पता होगा कि कैसे इसके ऊपर काम करना है। लेकिन जो न्यू में स्टूडेंट है उनके मतलब उनको ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है कि साइट को ऐड कर लिया आपने। उसके बाद वो कह रहे थे लैंग्वेज कौन सी है साइट की, इस साइट की लैंग्वेज है जी इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश पर क्लिक कर दिया। उसके बाद पूछे कंट्री कौन सी, कंट्री आप कोई भी लगा दें, मैं ज्यादा यूनाइटेड स्टेट ही लगाता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके ये करने के बाद अपने ये कह रहे हैं कि 5 जो कैटेगरी है ना वो सिलेक्ट करें आप। तो हमने क्या करना है, हमने 5 नहीं करने, हम सबसे पहले लास्ट पे आना है। ये लास्ट पे आ रहा होगा, ये देखिएगा, इसको लास्ट पे ले आना है आप। ये थोड़ा सा, ये लास्ट पे भी नहीं आया, ये आ रहा है। ये लास्ट पे आ गया जी। अब आपने इधर से क्या करना है जी कि आपने इधर से जो है वो लिखा होगा, जो 5 कैटेगरीज है ना वो सिलेक्ट करनी शुरू कर देनी है। जैसे कि मैं अभी करता हूँ, बताता हूँ आपको। ये मैं करने लगा हूँ जी। ये देखें, ये लास्ट में लिखा हुआ है ऑल निशी, आपने ऑल निशी को जस्ट क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे एक, तो उसके बाद फिर कोई भी आप कर ले, ये आपने लाजमी करना है। जब ऑल निशी पे करने के बाद आपने 5 कोई भी कर लेनी है। ऐसे आपको हमें 1 बाई 1 रैंडमली सिलेक्ट करने वाले, सबसे पहले हमने ऑल निशी करना है, उसके बाद कोई भी कर ले, नो इशू। अच्छा, अब आपने इधर लिखना है जी आई प्रोवाइड यू पोस्ट ऑन दिस साइट विद अ टू फॉलो। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पर जाने के बाद ये देखिए आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। जैसे ही आपके सामने वो पेज ओपन होगा, वहां पर जो आपकी साइट की यूआरएल है सबसे मतलब इन्होंने हिडन कर दिया, वो जस्ट एक नेम शो करेंगे। अच्छा, अब डू फॉलो लिंक वो कह रहे लिंक किस तरह का टाइप होगा, हम कहेंगे डू फॉलो दे होगा। उसके बाद कह रहे कि कितने लिंक आप अलाउ करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे। हमने कहा जी 1 लिंक आपका जो हम इस पर अलाउ करेंगे।
नो मार्क स्पॉन्सर स्पॉन्सर को नहीं लगेगा। आर्टिकल कितने वर्ड का होगा? ये आर्टिकल 500 वर्ड्स का आप हमें दे दें। कितने दिन में आप डिलीवर करेंगे? डिलीवरी टाइम क्या है जी? हम लोग 2 डेज या 3 डेज, जितना आप रखना चाहते हैं आप उतना रख दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इधर सैंपल पोस्ट देनी। सैंपल पोस्ट का तो आपको पता ही होगा कि आपने 3 सैंपल पोस्ट कोई भी इस आर्टिकल इनमें से उठाकर आपने इसको दे देना। जैसे मैं अभी ये देने लगा, एक तो मैं ये ले लेता हूँ, इसको कॉपी द लिंक करता हूँ, ठीक है, इधर पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, मेरे तो ये गलती से नहीं हुआ, ये जनरल, ये देखें जी, एक तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी द लिंक, नहीं कॉपी नहीं मिल रहा ठीक से, ये हो गया कॉपी लिंक, इसको मैं, फिर एक ये हो गया, उसके बाद कॉपी लिंक, एक ये हो गया, उसके बाद थर्ड जो है ये कर लेते हैं, और थर्ड ये होगा। अच्छा, अब आपने ये तीनों लिंक इस पर को ऐड हो, तो इस पे ऐड कर देना। उसके बाद ये पूछ रहा जी कि आप स्पेशल कोई आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन है तो बताइएगा। तो हम कह रहे हैं कि आई प्रोवाइड यू पोस्ट ऑन दिस साइट विद टू फॉलो। अच्छा, अब इसके बाद वो क्या कह रहा है जी कि हमें जो, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा आप लोग। वो कह रहे हैं कि जनरल अगर आप हम इसके ऊपर आर्टिकल लगाएंगे तो आप कितने पैसे हमसे चार्ज करेंगे? तो हम, मैं कह रहा हूँ कि 130 आपसे जनरल पोस्ट का चार्ज करूंगा। कहता है जी अगर लोन के रिलेटेड आर्टिकल हो तो फिर आप कितने चार्ज करें? तो मैंने कहा 250 में चार्ज करूंगा। गैम्बलिंग के रिलेटेड हो जी मैं 300 चार्ज करूंगा। एडवर्टाइज अगर आप ये करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ दें। मैं तो नहीं करता इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो 350 आप वो कहते हैं सीबीडी का रिलेटेड होगा तो मैं कह रहा हूँ मैं 350 चार्ज करूंगा। उसके क्रेडिट के फॉरेक्स रिलेटेड हो तो आप कितने चार्ज? में फिर कहूँगा 350 ही चार्ज करा। क्रिप्टो रिलेटेड हो तो मैं 400 चार्ज करूँ। यानी कि अपने माइंड के साथ आपने उसको साइड ऐड करनी, प्राइस ऐड करनी है, ठीक है। अगर तो आपको एक साइड पीछे से कम रेट्स में मिल रहे तो उस हिसाब से मेंटेन करके इसको प्राइस को ऐड कीजिएगा। अच्छा, अब ये जो डेटा रिलेटेड कंटेंट जिसको आपने करते हैं तो आपने अपने माइंड पे करना है, मैं इस पर काम नहीं करता, लिहाजा इनको दोनों को छोड़ रहा हूँ। तो ये आपकी प्राइजेज है। अगर आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है सिर्फ जनरल को करते करके नेक्स्ट कर दें। अगर आप दूसरों पे करना चाह रहे हैं तो इस पर प्राइस ऐड करते जाएं, ठीक है। वो अब आपको पता है आपने माइंड के साथ कैसे इस पर साइट्स ऐड करनी है, कैसे प्राइस ऐड करनी है, ठीक है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जितना आप अपना कम मार्जिन रखोगे ना उतने ज्यादा आपको ऑर्डर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और जितना आप एकदम पे, वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा हर एक चीज को ना हासिल करना चाहिए, इसी तरह ये फॉर्म्स है कि अगर आप ऐसा ऐसा एकदम से हम लोग इसको ऊपर शॉर्ट लगा देंगे जी, एक साइड में $10 में उसको 600 में मैं ऐड कर दूं, तो वो कोई जो ऐसी एक्सपर्ट है वो पागल तो नहीं ना बैठे हुए हैं आगे जो बैठे हैं। उन्हें जरूर साइड की वैल्यू देखती है, डीए देखना है, डीआर देखना है, पीए देखना है, टीएफसीएफ देखना है। उसके बाद उन्होंने क्या क्या नहीं उनको चेक करके स्पैम में ट्रैफिक देखनी है, लेक्सा देखनी है, तो सिमिलर वेब की ट्रैफिक देखनी है, फिर जाके उन्होंने आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है, ठीक है। तो अब उसका डीए, पीए, डीआर, टीएफसीएफ जो है, सीटीआर जो है, वो कुछ हो ही लो तो वो सीजन ड्राफ्ट कैसे उसको वो आपको पे करे। तो इसलिए मेरा भाई, अगर आपके पास एक $10 की साइट है ना तो उसको $30, $40 में जनरल पोस्ट के लिए ऐड करो। अगर आप लोन के रिलेटेड काम करना चाह रहे हो तो अगर वो $10 में तो उसको आप $80 में ऐड करो कि मैं लोन के $80 के, गैम्बलिंग में अगर आप करते हो तो उसके आप $100 में कर दो। इस तरह सीबीडी में करते हो, यानी कि उसको अगर एक साइड आपको $10 में बैक भी मिल रही है ना, और अगर वो ये 4 कैटेगरीज एक्सेप्ट कर रहा है तो आप कोशिश करो कि 100 के अंदर अंदर सबको ऐड करो, सबके प्राइस मेंशन करो, ठीक है। तो इससे जो है आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर आने के चांस होते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ये ऐड करने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट पे जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है, तो आपके सामने जो है जी, जो साइट है वो ऐड हो जाएगी। ये देखिए, ये आप साइट आपकी ऐड हो गई है। अब ये मॉड्यूरेशन के ऊपर साइट चलेगी। ये जैसे ही आपको, जैसे अगर ये आपकी साइट एक्सेप्ट होती है तो इधर एक्सेप्ट लिखा आ जाएगा, अगर रिजेक्ट होती है तो रिजेक्ट लिखा आ जाएगा। अब आपके सामने ना इसने मुझसे किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, ना कोई सिक्योरिटी मांगी है, ना कोई HTML कोड मांगा है, ठीक है।
इसने सिंपल और सिंपल साइट्स ऐड की है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो लिहाजा ये आपके लिए एक मैं न्यू फार्म लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो आपसे गुजारिश ये है, प्लीज यार इस पर काम करना स्टार्ट कर दो ताकि आप लोगों को अच्छी खासी अर्निंग हो। ठीक है, तो प्लीज 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 इस पर साइट्स ऐड करना शुरू करो। ये ना इसकी पॉलिसी चेंज हो जाए या किसी किस्म का बाद में इशू बन जाए। तो ये आप अभी से गेट करोगे ना तो इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट आप हासिल करोगे। ठीक है, तो दुआ है, तो गुजारिश आपसे यही है, इसके ऊपर काम करना, अच्छे से करना। और लास्ट में आपसे एक और गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो उसे सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। और लास्ट में आखिरी इंपॉर्टेंट बात, नमाज पढ़ते रहना और इस्तग़फ़ार की तस्बीह लाजमी करना, क्योंकि नमाज है तो सब कुछ है, नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।